नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की तरफ, यानी एक ऐसे समाज की तरफ जो कहीं ना कहीं आज हमारे सरकारों के शोषण का शिकार हुआ पड़ा है। और सरकारें जिस तरह की बातें करती हैं, उन सभी बातों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो ये देखने में आता है कि आज चाहे हमारा जो एम्प्लॉइज है उसका जिस तरह से शोषण किया जा रहा है वो कहीं किसी से नहीं छुपा हुआ है। आज देश प्रदेश के अंदर अगर मैं बात करूं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को आप देख लीजिए, आशा वर्कर्स को देख लीजिए, या फिर मिड डे मील वर्कर्स को देख लीजिए। जितने भी लोग आज काम कर रहे हैं, सरकारें उनको लालच देकर, प्रलोभन देकर किसी तरह से कोशिश तो करती है मनाने का, लेकिन जब उनकी जिंदगी की असली बात देखी जाती है, ग्राउंड पे देखा जाता है, तो वो बिल्कुल बैरिंग लिफाफे की तरह होते हैं। मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे ही व्यक्ति से जो अपनी जिंदगी के लगभग 30 वर्ष HRTC को दे चुके हैं। और 1993 में इनको कच्चे रूप में ऐसे मुफ्त में ही जैसे रखा गया था। उसके बाद में इनको कंडक्टर रखा गया, लेकिन इनको सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी नौकरी की, वो कहीं नहीं मिली। अंततः ये सब लोग, करीब 250-300 लोग थे, जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में जाकर इन लोगों ने अपनी बात रखी, तो कोर्ट ने उनको पक्का करने के आदेश दिए। तो सरकार ने उनको 1993 में अपने पास रखा था, लेकिन उनको पक्का किया 2017 से। और अब क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं 5 साल में, तो 5 साल में रिटायर हो गए तो ना कोई पेंशन उनके पास है, ना और कोई बेनिफिट्स उनको मिले। खैर, मैं उनसे आपकी बात करा रहा हूं। पृथ्वी राज जी हमारे बीच में हैं। तो पृथ्वी जी, क्या आपकी कहानी है, किस तरह से आपके साथ हुआ, आप बताइए, और क्या आपको आज समस्या है? हमें तो समस्या है कि मैंने इतने साल सन 1993 से लगा, मैं 1993 से HRTC में कमीशन पे टिकटें काटते थे हम। 3.5% कमीशन मिलता था। फिर HRTC को शॉर्टेज पड़ती थी तो हमें कंडक्टर बतौर नियुक्त कर देते थे जी। फिर भी हमें वो ही मिलता कमीशन, ना उसमें नाइट मिलती, ना ओवर टाइम, कुछ नहीं मिलता था। फिर हम उसके 2014 में हम कोर्ट में केस लड़ा। कोर्ट में हमें रेगुलर ऑर्डर दिए, फिर HRTC ने हमें फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा 3 साल तक। अच्छा। फिर हमें सिर्फ 4,000 वेतन सैलरी दी। कोर्ट ने ऑर्डर हमारे रेगुलर किए थे। अच्छा। हाँ जी। तो आपने 93 से लेकर जो 2014 तक का काम किया वो सिर्फ कमीशन पे किया? कमीशन पे 3.5% कमीशन आपको मिलना, कोई नाइट नहीं मिलनी, कुछ नहीं मिलना। 2014 के बाद आपको 3 साल फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रखा, 3 साल फिर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर 2017 में आपको पक्का किया। कॉन्ट्रैक्ट भी 4,000 तनख्वाह और 4,000 तनख्वाह दी। फिर 2017 में हमने रेगुलर किए। अच्छा, तो जब आप रेगुलर करने के बाद अब रिटायर हुए, तो क्या आपको ग्रेजुटी मिली सरकार की तरफ से, क्या मिला आपको? हाँ, 5 साल की मिलेगी जो ग्रेजुटी बनती है HRTC की, वो ही देंगे। अभी कुछ नहीं दिया। कब रिटायर हुए आप? अभी 30 जून को। 30 जून को रिटायर हुए। तो मतलब आपको कोई पेंशन नहीं लगेगी, कोई कुछ नहीं लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। ना ओल्ड पेंशन, ना न्यू पेंशन, कोई नहीं लगेगा। देखिए कितना बड़ा विषय है ये। 1993 से आप लोगों से मजदूरी करा रहे हैं, मेहनत करा रहे हैं, कमीशन पे उनका शोषण कर रहे हैं। शोषण ही कहेंगे इसको ना, क्योंकि आपने अपने किसी व्यक्ति की जिंदगी के 21 साल फ्री में उससे काम कराया, कमीशन पे काम कराया। और कमीशन पे काम कराने के बाद में जब पक्का करने की बारी आई तो फिर आपने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। ये इस तरह का जो षड्यंत्र सरकारों ने आम आदमी के साथ और ये हमारे एम्प्लॉइज के साथ किया है, ये एम्प्लॉइज कभी भी माफ नहीं करेंगे इन सरकारों को। क्योंकि एक आदमी ने अपनी जिंदगी के 30 साल दे दिए और आज आप वो बैरंग बनाकर उसको वापस दे देते हैं। तो क्यों आप रखते हैं लोगों को, क्यों आप शोषण करते हैं? इसका जवाब आप लोगों को देना चाहिए। और पूरे प्रदेश के अंदर आज इस तरह की जो ये नाराजगी है इस सरकार के प्रति हर जगह आपको देखने को मिलेगी। चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स की मैंने बात की, आशा वर्कर की बात करी, मिड डे मील की बात करी, 20-20, 25-25, 30-30 सालों से ये लोग शोषण का शिकार हो रहे हैं सरकारों के। और अभी आपने मल्टीटास्क वर्कर जैसी योजनाएं लाकर उन बच्चों का शोषण करना शुरू कर दिया है 4-5 हजार रुपए में। आप बताइए, देश को आप बदलने की बात कर रहे हैं, देश की तरक्की की बात कर रहे हैं, किस आधार पर आप तरक्की करेंगे? एक मजदूर भी आज 500 रुपए दिहाड़ी ले रहा है, अगर उसकी भी काउंट करें तो एक महीने में अगर 20 दिहाड़ी लगाता है तो 10,000 रुपए कमा सकता है।
लेकिन सरकार के नाम पर सरकारी काम कार्यों को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर आज आप लोगों का शोषण कर रहे हैं और लोगों को आप मूर्ख बना रहे हैं। ये अब छुपा नहीं है किसी से, ये हकीकत आपके सामने आ गई है। तो आम आदमी पार्टी द्वारा ये आप लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया जा रहा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने आते ही 36,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का कर दिया। एक तरफ जब पार्टी आते ही 36,000 कर्मचारियों को पक्का कर रही है, हिमाचल प्रदेश में वही सरकारें आज लोगों को मल्टीटास्क वर्कर बनाकर 5-5 हजार रुपए में मजदूरी करा रही हैं, सीमेंट की बोरियां उठवाकर महिलाओं से टेस्ट ले रही हैं। तो ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि 30-30 साल लोगों से काम करवाने के बाद में आज उनको खाली घर पे बिठाया हुआ है। तो इस बार जनता बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही है और बदलाव करके रहेगी, क्योंकि इस सरकार की नीतियों से हर आदमी परेशान है, चाहे वो किसी भी तरह एम्प्लॉय हो, टीचर्स हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के किसी भी तरह का विभाग हो, आज नाराज है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस बात को और इस बात को आप जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।